नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी शुक्र राहु की युति के ऊपर। देखिए, शुक्र राहु की युति जो है ज्यादा अच्छी नहीं बताई गई है। मतलब राहु क्या, शुक्र जो है लग्जरी का कारक है, ब्यूटी का कारक है, स्किन का कारक है। तो और गृहस्थ जीवन, स्पाउस का भी कारक है। सातवां घर जो शुक्र का होता है, तो स्पाउस का डेली इनकम 7th हाउस से ही देखी जाती है। वैसे तो राहु जो है शुक्र के अंदर से ही, जो शुक्र की मशनुई है, राहु और केतु होती है। और राहु क्या है, इल्यूजन है, हर चीज को बढ़ा देता है। तो जो भी, अगर ये शुक्र के साथ है तो उसकी चीजों में बढ़ोतरी कर देगा। अगर पर्सन जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है तो उसकी चीजों को बढ़ा देगा। मतलब शुक्र राहु का जो भी चीज होगी वो उस चीज में बढ़ोतरी कर देगा। ऐसे लोग बहुत ज्यादा शौकीन देखे गए हैं। मतलब लग्जरियस लाइफ जीने के शौकीन होते हैं, अच्छे कपड़े पहनने के, और मतलब परफ्यूम वगैरह यूज करने के शौकीन होते हैं। लेकिन अगर ये खराब हो रही हो युति, तो उस केस में ऐसे लोगों के अंदर से बहुत ज्यादा स्मेल आती है। और शुक्र क्या है, कपड़े हैं, और राहु क्या है, हर चीज को मतलब क्लटर के रूप में कर देता है। तो ऐसे लोग के पास होती तो लग्जरियस लाइफ है, चीजें होती है, लेकिन उस चीज को वो ठीक से यूज नहीं करते हैं। अगर ये युति आपके में बन रही है तो उन लोगों को शौक तो होगा बहुत सारे परफ्यूम, इत्र, ये सब चीजें खरीदने का, लेकिन वो यूज करके फेंक देंगे। कपड़े खरीदने का शौक होगा, न्यू जो चीजें जो चल रही होंगी, तो वो भी चीज ये लोग यूज करेंगे, लेकिन उसको रखेंगे ठीक से नहीं। तो अगर शुक्र को वैसे भी बोला गया है अच्छा करता है, तो वेल प्रेस्ड कपड़े पहनने चाहिए, वेल ड्रेस रहना चाहिए। तो अगर आप अच्छे से रह रहे हैं, शुक्र या राहु की युति है, घर को मैनेज करके रख रहे हैं, खुशबूदार रख रहे हैं, तो ये युति अच्छी रिजल्ट देगी। नहीं तो ऐसे लोगों की अलमीरा आप देखिए इतनी ज्यादा अव्यवस्थित होती है कि मतलब उनके कपड़े जो है ना एक राउंड करके पड़े होते हैं। तो अगर शुक्र, जैसे मैंने बताया, स्ट्रेच क्लोथ है, अगर वो आपको राहु का रूप लेके क्लटर के रूप में भर देंगे, तो ये युति बहुत ज्यादा खराब करेगी। या आपकी स्किन का कारक जो है शुक्र है, तो अगर ये युति खराब फल दे रही है तो आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा धब्बे होंगे। तो इसमें किताब में जो लिखा है अगर हम रघुनंदी नाड़ी की बात करें, तो ये युति लक्ष्मी योग बोला गया है, काफी धन होता है इन लोगों के पास। लेकिन अगर लाल किताब की बात करें तो ये युति इतनी अच्छी रिजल्ट नहीं देती। अगर राहु जो है, ये युति 2nd और 7th में बन रही है, तो उस केस में तो ये बहुत ही खराब बताई गई है। शुक्र जैसे पहले, छठे, 9वें घर में बहुत खराब रिजल्ट देता है। अगर उन घरों में बन रही है तो ऐसे केस में भी ये युति ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। तो अब मैं किताब से पढ़ के बता देती हूँ। शुक्र राहु की युति को मिट्टी भरी काली आंधी बोला गया है। केतु गिना, फल शुक्र मंदा, औलाद भली ना होती हूँ। अगर शुक्र राहु की युति है तो उस केस में जो शुक्र है बुध बन जाएगा, यानी फूल बन जाएगा, उसमें फल नहीं होंगे। फल जो है केतु को बोला गया है। तो जैसे औलाद को केतु बोला गया है, तो उसी तरह से फल भी इसमें केतु को बोला गया है। फूल तो होंगे लेकिन फल नहीं होंगे, एक मतलब औलाद की पैदाइश में तकलीफें होंगी। फूल लगा बुध बेशक डंडी, फो की इज्जत माया होती हो। तो ऐसे लोगों को ना शो ऑफ करने का, शुक्र राहु की युति होगी, आप देखिएगा जिसके चार्ट में है, तो बहुत शो ऑफ करते हैं हर चीज को, हर चीज को मतलब एक्सेसिव, मतलब शो ऑफ करने का रहता है इन्हें। अगर इनके पास हर चीज ब्रांडेड देखी गई है, मतलब ऐसी वैसी चीजें ये यूज भी नहीं करते हैं। और इनको पता, एक चाह, अगर ये छोटे घर में भी रह रहे हैं तो एक चाह भी यही होगी कि मेरे पास एक बड़ा घर हो और ब्रांडेड कपड़े हो। तो अगर ये ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे तो अच्छा है। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि उस चीज को ठीक से यूज करना है। ऐसे नहीं कि आपने क्लटर के रूप में खरीद लाए चीजें और भर दी। उसको अगर ठीक से यूज करेंगे तो ये युति ठीक फल देगी। शोहबत औरत में चोर गृहस्थी, औलाद उम्र तक शक्की हो। अब इनकी गृहस्थी, चोर गृहस्थी इसीलिए बोला गया है कि अगर 7th हाउस में ये युति बन रही है या शुक्र के खराब घरों में बन रही है,
तो गृहस्थी की कोई वो नहीं है कि हो सकता है गृहस्थी इनकी खराब हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्योंकि शुक्र राहु की युति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखे गए हैं, वो भी हो सकता है। और औलाद उम्र तक शकी हो, औलाद की मतलब वो शकी ही होगा। चंद्र रवि जब मदद हो मिलती, जलती मिट्टी भी देती हो। अगर शुक्र राहु की युति है, उसमें चंद्र या रवि सूर्य आ जाए, तो उस केस में और भी खराब ये रिजल्ट देगी। यही लिखा है ना, जलती मिट्टी ही देती हो। अगर ये युति बन रही है तो इसका उपाय एक तो यही है कि वेल ड्रेस रहना है, घर को साफ सुथरा खुशबूदार खुद भी रहना है और घर को भी खुशबूदार रखना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करने हैं। और मंदिर में एक कुल्हड़ में दूध, कच्चा दूध भर के, और उसमें ऊपर से सफेद मक्खन, बटर जो है जिसमें नमक ना हो, वो अगर 45 दिन तक दान करते रहेंगे, इससे ये युति जो है खराब रिजल्ट नहीं देगी। चंद्रमा की मदद दी गई है इसमें। और शादी के टाइम जो है अपनी वाइफ को गोल्ड की क्लिप दे। अगर ये वैसे 6 हाउस का उपाय है, लेकिन ये अगर शुक्र खराब हो रहा हो तो कहीं भी ये यूज कर सकते हैं उस उपाय को। तो गोल्ड की क्लिप आपको लगानी है शादी के टाइम, और ये लाइफ टाइम जो उसकी वाइफ लगाती रहे, अच्छा है। अब शुक्र क्या है, अंगूठे को, थंब को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, थंब को क्यों बोला गया है कि सारी फिंगर्स एक साथ होती है, थंब अलग होता है, क्योंकि जो स्पाउस है दूसरी फैमिली से आया हुआ होता है, तो इसीलिए शुक्र ये अलग बताया गया है। और अगर इसमें चांदी के मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ चांदी की रिंग पहनेंगे, तो इससे ये जो जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। और जितना गायों को हरा चारा देते रहेंगे अपने वेट के बराबर, वो अच्छा है। नारियल का दान करते रहेंगे, वो अच्छा है। राहु बारह की शुक्र राहु की युति अगर 12वें घर में बन रही है, तो उस केस में बताया गया है कि शाम के टाइम नीले फूल जो है जो वीराने में दबाए जाएंगे, तो उससे ये युति इतना खराब रिजल्ट नहीं देगी। जो भी खराबी हो रही है वो दूर होगी। और देखिए, ये चीजें खुद पे भी डिपेंड करती हैं, हम उस चीज को कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो अगर हम जो है मतलब एक्सेसिव ज्यादा ही खराबियां कर रहे हैं, तो ये खराबी देगी ही। अगर ये शुक्र राहु की युति है भी नहीं और हम बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, तो चाहे शुक्र कुंडली में कितना भी अच्छा बैठा हो, तो उस केस में ये खराबी ही देगा। तो देखिए, जैसे इसमें नेक हालत में खाना नंबर 12 का बोला गया है, असर मंदा जो घर पहले का रिजक औरत का होता हो, शाम दवाती फूल हो जो नीला लेख चमकता होता हो। 12वें घर में कहने को शुक्र उच्च का होता है, राहु का पक्का घर है, लेकिन उस घर में भी युति इतनी अच्छी नहीं बताई है। लेकिन अगर शाम को नीले फूल दबाते रहे, क्योंकि शाम राहु की है, तो उस केस में ये युति इतना खराब रिजल्ट नहीं देगी। और चंद्र का उपाय इसमें मतलब जो है बताया गया है कि चंद्र का उपाय एक तो यही है कि चांदी की जो छल्ला जो है दोनों को पहनना है। और दूध जो मैंने बताया, कुल्हड़ में दूध भर के और बटर डाल के मंदिर में रखते रहेंगे, उससे ये खराब असर नहीं देगी। अब फर्स्ट हाउस में ये युति होगी, तो ऐसे में दोनों मतलब ऐसे को स्पाउस इस तरह का मिलता है, थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा मतलब कुछ ओवर ही सोचने वाला होता है, थोड़ा कंफ्यूजन में रहने वाला होता है, इस तरह का होता है। हाँ, शुक्र राहु की युति में ये भी देखा गया है, ऐसे लोग आईज में जो है ना काजल डालने के शौकीन होते हैं, तो ऐसे लोगों को नहीं डालना चाहिए आंखों में काजल। और बॉयज के केस में उनके जो नेल्स है, राहु क्या है, हाथ के नेल्स हैं, तो वो बढ़ा के रखते हैं। एक जो लिटिल फिंगर का जो मैंने ये देखा है, उनका बड़ा ही रहता है, तो वो शुक्र राहु की युति और ज्यादा खराब कर रहा होता है। तो शुक्र राहु में देखिए हर चीज जो है एक्सेसिव, जो नई जो चीजें चल रही हैं वो सब अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आजकल बच्चों को टैटू का शौक है, सभी लोग टैटू कराते हैं, तो शुक्र राहु की युति होगी तो वो लोग जरूर ही टैटू कराएंगे। हेयर कलर जो भी जैसे नया जो भी चल रहा है ना, वो अलग से दिखने का शौकीन होंगे, मतलब भीड़ में अलग से दिखाई दे, इस तरह के शुक्र राहु की युति के होते हैं।
और मतलब ओवर परफ्यूम का यूज, मतलब उनको ओवर शो ऑफ का यूज होता है। तो ऐसे लोगों को अगर शुक्र राहु की युति है तो ज्यादा बाल खुले नहीं रखने चाहिए, और कटवाने, मतलब फीमेल के केस में है मैं बोल रही हूँ, और हेयर कट भी नहीं कराने चाहिए। बट नेल्स को मतलब कट करके ही रखना चाहिए, ज्यादा बढ़ा के नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ये युति ज्यादा ही खराब रिजल्ट देगी। तो देखिए प्रिकॉशन हमें रखने हैं, और जैसा हमारे चार्ट में जो युति बन रही होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम काम भी करना शुरू कर देते हैं। तो काफी लोगों को मैं देखती हूँ अपने आसपास भी, मेरे पास जो आते हैं, तो शुक्र राहु की युति होगी तो पता चल जाता है कि उनके हेयर हमेशा कलर मिलेंगे, अच्छा सा हेयर कट होगा, नेल आर्ट का उन्हें बहुत ज्यादा शौक होगा, टैटू भी उनके होंगे ही। तो अब देखिए कुछ लोगों को ये टैटू अच्छा रिजल्ट दे जाते हैं, और कुछ को जो है लाइफ और ज्यादा उनकी बर्बाद हो जाती है। जैसे अगर किसी की मैरिड लाइफ में ज्यादा दिक्कत है ना, तो उस केस में अगर ये टैटू करा रहे हैं तो उस केस में ये जो है खराब पड़ जाएंगे, क्योंकि स्किन, टैटू किस पे बनेंगे, स्किन पर। स्किन क्या है, शुक्र की है। तो उस केस में उस चीज को और खराबी दे सकते हैं। तो ये भी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, तभी उसके अकॉर्डिंग ही मतलब ये चीजें करनी होगी। और जैसे देखिए नॉर्मल रहना चाहिए, ठीक है आप दुनिया के साथ चल रहे हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है ये और खराबी आपकी लाइफ में पैदा कर दे। तो ये आपको देखना है किस तरह से आप इस युति को हैंडल कर रहे हैं। तो एक ये है कि अगर ये युति है तो नारियल का भी दान 45 दिन तक करते रहेंगे, तो राहु जो है अपनी खराबी छोड़ देगा। तो अब मेनली ध्यान रखना है कि अगर 7th हाउस में ये युति है, आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। या तो स्पाउस की एज जो है वो काफी कम होगी, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी मतलब जो क्योर नहीं हो सकती है। तो ये अगर आप ये उपाय करते रहेंगे तो हो सकता है ये युति खराब हो। थैंक यू।